चलो भाई। क्या हुआ, बैठो जल्दी। देखा इसको देखे मार दिया फजूल में। नो ग्रीन है यार, तो प्यारा लग रहा है। दिखाए देखो पिक्चर में कैसा लग रहा है। देखा तो अच्छा वाला ग्रीन है। पत्ता लग रहा है, पत्ता अपनी वीडियो में। वो पत्ता। हाँ बहुत खूबसूरत लग रहा है। वो बनी का साइज है जिसमें वो पूरा आ जाए, बनी के अंदर आ जाए। इनमें अच्छी हो इसमें आ जाए। हाँ जैसे बड़ी मैं इनमें ही दो एतरो एडो थोड़ी हूँ बिरयानी मसाला दो। देखिए अच्छा, यहाँ पे मैंने पलट दिए हैं और ये मैंने यहाँ पानी रख दिया है। इसमें मुझे ये जब ये डार्क ब्राउन हो जाएंगी, प्रॉपर हर तरह से पक जाएंगी, तो मैंने इस पानी में ऐड करनी है। ये वाला अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, जा रहे हैं खुश रहें, आबाद रहें। एक नई सुबह, एक नए दिन का आगाज़ करते हैं। अभी मैं निकली हूँ बच्चों के साथ, हस्बैंड भी साथ हैं। अभी हम जाएंगे बाहर, बच्चों के लिए कुछ शूज़ वगैरह, छोटी मोटी जो कुछ चीज़ें रह गई हैं वो भी देखनी है। और प्लस जो मेरा ड्राइंग रूम है, मैंने आपको बताया था कि वो उसकी सेटिंग नहीं हुई, कारपेट सिर्फ ले लिया था उसका, लेकिन उसको सेट नहीं किया था प्रॉपर। अभी चूँकि मेरी तबीयत ख़राब है, गेस्ट आते हैं और सर्जरी के बाद और ज़्यादा आएंगे, तो उनको बिठाना करना प्रॉब्लम है। तो अभी जाके देखते हैं सोफ़े या चेयर्स या क्या सेटअप करना है ड्राइंग रूम का, वो अभी जाके देखेंगे। तो जो समझ में आया उसको देखेंगे और लेंगे और शेयर करूँगी मैं आपसे फिर इंशाल्लाह। पत्ता है ग्रास होपर, बाबा चेक करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ग्रास होपर एक नज़र आ गया, बच्चों ने देख लिया है। अब इनके बाबा और ये लोग मिलके जो है ना उसकी पिक्चर बना रहे कीड़ा है बिल्कुल पत्ते जैसा। अच्छा हाँ, तो इसीलिए तो ग्रास होपर कहते हैं इसको। बाबा उसकी वीडियो बना रहे, पिक्चर बना रहे। बाबा के अपने चैनल पर अपलोड साथ जाओ या स्टेटस। बाबा क्या अपने चैनल पे अपलोड करते हैं या स्टेटस पे रखते हैं ऐसी चीज़ें जो रिकॉर्ड करते हैं? चलो भाई। क्या हुआ, बैठो जल्दी। देखा इसको देखे मार दिया फजूल में। नो ग्रीन है यार, तो प्यारा लग रहा है। दिखाए देखो पिक्चर में कैसा लग रहा है। देखा तो अच्छा वाला ग्रीन है। पत्ता लग रहा है, एक मिनट में अपनी वीडियो में। वो पत्ता। हाँ बहुत खूबसूरत लग रहा है। वो बनी का साइज है जिसमें वो पूरा आ जाए, बनी के अंदर आ जाए। इनमें अच्छी हो इसमें आ जाए। हाँ जैसे बड़ी मैं इनमें ही दो एडो थोड़ी हूँ बिरयानी मसाला दो। ये दो, इन दो के लगे। खराब किया। अच्छा ये वाला दे दो, सही लगाना इससे। एक ही पैकेट है। हाँ दोनों। अलग अलग तरीके ये दोनों दिन बेडशीट ना बैठ दो। चेक करिए ना कपड़ा है जी अलग से। हाँ इधर आ कॉटन है, प्योर कॉटन है, कपड़े की रुए की गारंटी है। 900 वाली भी है, 1000 वाली भी है, 800 वाली भी है। जनाब अभी बाज़ार से होकर आ गए और बाज़ार से क्या लिया, वहाँ से बहुत सारी बर्नियाँ ली, जग लिया और क्या लिया, और छोड़ो निकरो गाड़ी चली है। और हमने और हम लोगों ने वो क्रॉकरी ली, बनाना, दस्तरखान लिया, सब वेजिटेबल और सब फ्रूट्स लिए और रोटी लपेटने वाला कपड़ा लिया। बहुत सारी चीज़ें थी जो लास्ट टाइम ज़्यादा डिपार्टमेंटल स्टोर में हर चीज़ नहीं मिलती। कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो इन मार्केट्स में ज़्यादा अच्छे रेट्स में होती हैं और क्वालिटी भी ठीक होती है, अच्छी होती है इनकी। तो वो सारा सामान ले लिया और अभी हस्बैंड गए कारपेट वाले की शॉप पे। असल में कारपेट मैंने ले लिया था, फॉर्म भी ले लिया था, लेकिन जो फॉर्म था ना वो पूरे रूम के साइज़ का, उसकी कटिंग होनी है। तो कटिंग होके जो है वो पीसेस में वो लगेगा फॉर्म, फिर उसके ऊपर कारपेट बिछेगा। तो क्योंकि अभी मेहमानों का आना जाना स्टार्ट हो गया है, हो जाएगा मेरी सर्जरी के लिए, तो ये है कि एक प्रॉपर सिटिंग एरिया बनाना है। और ड्राइंग रूम हमारा बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ है, खाली मैंने कारपेट तो ले लिया था लेकिन उसको सेट नहीं किया था।
तो अभी पहले फॉर्म और कारपेट बिछ जाए और उसके बाद बाकी उसकी सेटिंग करनी, देखेंगे कि उसको फ्लोर सेटिंग करनी है, कुशन वगैरह लेने हैं या सोफ़े लूँ। तो आप लोग मुझे बताइएगा मुझे क्या करना चाहिए। फ़िलहाल अभी ज़ाहिर सी बात है फाइनेंशियली भी जो है ज़ाहिर हॉस्पिटल में और सर्जरी पे भी ठीक ठाक खर्चा होना है, लेकिन ड्राइंग रूम को भी सेट करना है। मेरा तो आइडिया ये था कि उसकी जो है वो फ्लोर सेटिंग होनी चाहिए। अब हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं सोफ़े लेते हैं, तो देखते हैं अभी क्या डिसाइड होता है। फ़िलहाल ये है कि आज कारपेट बिछा देंगे, फिर देखते हैं क्या करना है इसका। खदीजा तुम क्यों आगे आ गई हो यार, अभी फिर बाबा आ जाएंगे, फिर पीछे जाना पड़ेगा। चलो उठो। और अब ये है कि हम घर पहुंच चुके हैं। हस्बैंड मेरे अभी चले गए। वो कहते हैं ना दो कश्ती में सवार बनता है, ऐसे ही होता है। अभी हम संडे मार्केट गए, फ्रूट सब्ज़ी ली, सामान लिया, हमें यहाँ पे छोड़ा। अच्छा वो पहले आ गए थे, जब मेरी खाला और ये मेरे गेस्ट आए हुए थे तो मैंने उनको कॉल की थी, तो वो आ गए थे, उनसे भी मुलाकात हुई उनकी। फिर हम कारपेट का जो है वो उसकी फ़िटिंग करवानी, सेट करवाना है। उस बंदे से मिले, उसने कहा 2-3 दिन में हमें कॉल कीजिएगा तो मैं आ जाऊँगा। वो काम भी हो गया, सब्ज़ी फ्रूट भी ले ली। अब घर पे आए तो फिर उनकी बेगम की कॉल्स आ रही थी, उनको भी संडे मार्केट जाना है सौदा लेने के लिए, तो हमें यहाँ छोड़ के फिर वहाँ उस घर चले गए। और वहाँ से फिर ये लोग सामान लेंगे संडे मार्केट से, और फिर मुझे नहीं लगता आज अफ्तारी में आ पाएंगे। चलें ठीक है, खैर है, कोई मसला नहीं, आए तो सही। गेस्ट में जो मेरे मेहमान थे उनसे भी उनकी मुलाकात हो गई और हमें भी सामान सौदा वगैरह दिला दिया। तो चलें ठीक है, ऐसे ही सही है। ज़ाहिर सी बात है अब दोनों तरफ की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो बस इतना भी शुक्र है अल्लाह का कि वो आ रहे हैं, और जो भी है काम काज जो भी है वो हम मिल के चले जाते हैं बाहर और निपटा लेते हैं, कर लेते हैं। इसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक और बात आप लोगों से शेयर करनी थी। आज सुबह जैसे ही बच्चों को नाश्ता करवाया और काम ख़त्म किया, तो कल परसों से चल रहा था, मेरी छोटी वाली खाला ने एड्रेस लिया था घर का। तो इससे पहले भी सिर्फ 2 दफ़ा आ चुकी हैं, लेकिन वो मेरी छोटी वाली मामू के साथ आई थी। आज वो अपने बेटे के साथ आई। बड़ी गाड़ी में आए थे, पीवी में आए थे, तो उसमें मेरी खाला, मेरी चाची जो कि एक ही है, और उनकी 2 बेटियां मेरी कज़न्स, और इसके अलावा एक और मेरी छोटी वाली ममानी, उनकी अम्मी, मासी कहती हूँ मैं उनको, खाला कहती हूँ। ये सारे लोग आए थे मुझसे मिलने के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, बहुत मज़ा आया। काफ़ी टाइम के बाद, खाला से तो फिर मैं मिल चुकी हूँ, मेरी कैंसर डायग्नोज होने के बाद 2 दफ़ा पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन चाची, उनकी बेटियां और बाकी जो मासी थी ना, इन लोगों से काफ़ी टाइम के बाद, सालों के बाद मेरी मुलाकात हुई, वो भी मेरे घर पर। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो असल में इसी वजह से हम निकले थे आज, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये पीछे मेरा बेड है, जहाँ पे बैठकर मैं आप लोगों से बात करती हूँ, और यहाँ पे ये जो है सोफ़ा है ना, ये अब यहाँ पे 2-3 लोग यहाँ पे बैठते हैं और बाकी सारे लोग मेरे बेड पे बैठते हैं। तो अब इतनी जगह होती नहीं है, अब जब ज़्यादा लोग आ जाएं तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो फिर इस वजह से हम सोच रहे हैं कि हमारे एक रूम एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है जब, और ड्राइंग रूम, लेकिन हम चूँकि यहाँ शिफ्ट होने से पहले मेरी बीमारी डायग्नोस हो गई थी। इनफैक्ट मेरी बायोप्सी उस घर में हुई थी, फिर हमने शिफ्ट किया था। तो फिर वो हॉस्पिटल के टेस्ट और आना जाना इन सारी चक्रों में पड़ गए, तो ड्राइंग रूम सेट होना रह गया। तो अभी ये है कि मसला ये है कि जो कारपेट है ना, मैंने मंगवाया था, वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं ये तो, मैं तो उसको कारपेट ही नहीं कहता ना, ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो अब चूँकि वो मैंने उनके बगैर मंगवाया था, अब वो खुद होते हैं साथ में, अपनी पसंद से लेते हैं ना, तो वो ठीक रहता है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि जो वहाँ बच्चों वाला ड्राइंग रूम बेडरूम है ना, मैं उसको वहाँ पे बिछा दूँ, क्योंकि वहाँ पे वो डबल बेड रखा हुआ है। उस पर अक्सर लोगों का ना झगड़ा रहता है, साथ खदीजा का, एक दूसरे को कभी बेड नहीं देते, कभी लड़ाई हो जाती है इनकी। तो फिर ये है कि उस बेड पे वो खदीजा और सिद्रा का बेड है, खदीजा और साथ का, सिद्रा इस बेड पे मेरे साथ होती है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि वो कारपेट ड्राइंग रूम में बिछाने के बजाय इनके बच्चों के बेडरूम में बिछा दूँ। फिर ये होगा कि कुछ लोग बेड पे बैठेंगे, क्योंकि टीवी भी वहाँ पे लगा हुआ है। फिर ये होगा कि बच्चे जो है ना बेड पे बैठेंगे, और कभी नीचे वो कारपेट होगा तो वो कुशन वगैरह रखे, उसके ऊपर बैठ सकते हैं, तो अच्छा सिटिंग एरिया हो जाएगा। हम लोग भी बैठ सकते हैं, क्योंकि जब टीवी देखना होता है तो हम सब उस कमरे में बैठते हैं, तो ये ज़रा अच्छा हो जाएगा। तो फिर अब यही सोचा है कि उस कारपेट को मैं बेडरूम में बच्चों वालों में बिछाऊंगी, और ड्राइंग रूम को वैसे ही रहने दूंगी, क्योंकि ये टाइल्स जो है ना वाइट लगी हुई हैं, बहुत खूबसूरत लगती है। ज़रूरत नहीं है वैसे कारपेट की, असल में मुझे वैसे घर में ज़रूरत नहीं है कारपेट की, लेकिन मैंने
चूँकि मुझे फ़िलहाल सोफ़े लेने का इरादा नहीं था, मुझे फ्लोर सिटिंग करनी थी, इस चक्कर में मैंने मंगवा लिया था। तो मंगवाया भी, अच्छा खुद भी नहीं लेने गई थी, मेरी फ्रेंड लेने गई थी अपने लिए, तो मैंने उससे मंगवा लिया था। जो कि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आ रहा, तो मैंने कहा बेहतर ये है कि वो हमेशा यही कहते रहेंगे कारपेट अच्छा नहीं है, कारपेट अच्छा नहीं है। तो मैं उसको बच्चों के ड्राइंग रूम में, बच्चों के बेडरूम में सेट करवाऊँगी और ड्राइंग रूम को ऐसे ही रहने दूँगी, और उसके लिए इंशाल्लाह फिर सोफ़े लेंगे। तो बस कुछ दिनों में सोफ़े आ जाएंगे, और जब लेने जाएंगे और जब आ जाएंगे ड्राइंग रूम सेट हो जाएगा तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। आपको ये बर्नियाँ ली हैं मैंने, ये कैप है, बड़ी खूबसूरत लग रही है। तो इसमें जो है मैंने चूँकि रमज़ान की वजह से चीनी ज़्यादा ली है। फिर वो होता है ना किचन में छोटे छोटे कॉकरोचेस वगैरह होते हैं, तो किसी भी चीज़ को ना ओपन करके नहीं रख सकती मैं, तो फिर उसमें जाने का ख़तरा होता है। तो ये 2 ली मैंने, एक मैंने ली है, एक में चीनी डालना है, एक में मुझे बेसन डालना है, और जग मेरे पास एक था वाइट और दूसरा ना ब्लू कलर का, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने अब ये एक और वाइट ले लिया, जग लिया। और ये मैंने ली है इसमें नींबू पानी डालने के लिए, और ये जो छोटी छोटी है ना, ये 4 ली है मैंने, जो सब्ज़ी मसाला है और बिरयानी मसाला, वो जो पैकेट्स में आता है ना शान के पैकेट्स में, तो उसको मैं मसाला यूज़ करके फिर मैं क्या करती थी, इसको ना फ़ोल्ड करके रखती थी, तो उसमें भी ये जो छोटे छोटे किचन वाले कॉकरोचेस हैं ना वो जा सकते हैं। तो अब ये है कि ये जो है ना जितने भी मेरे मसाले वसाले ना, तो ये वाली 4 हैं, और इसके साथ ना क्यूट से ये छोटे वाले चम्मच भी मिले हैं। तो ये मैंने सबको वॉश करके अभी रखा है, और फिर मैंने इनको जो है जब ये ड्राई हो जाएंगे ना, तो फिर इनमें सारी चीज़ें डाल ली हैं। इसके अलावा ये देखें स्माइली से, अच्छा ये ना डबल साइडेड इन पे ना टेप लगी हुई थी, तो ये 3 का सेट था। एक बाहर लगाया इनके बाबा ने, वहाँ पे कीज़ लटकाएंगे, और ये भी मैं अभी लेकर आई हूँ। वैसे थी 2 मेरे पास, मैंने मुझे अच्छी लगी एक और ले ली, और ये भी मेरे पास शिफ्टिंग के बाद से मिल नहीं रहा था, तो ये भी मैंने ले लिया, क्योंकि इससे जो है ना अंडा तो खैर फेंटते ही हैं, लेकिन साथ में ना जो बेसन है ना उसका जो मिक्सचर है ना वो बड़ा अच्छे से बनता है, उसका जो है ना वो हो जाता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है। इसके अलावा जो है ना मैंने ये चम्मच लिए 6 का सेट मेरे पास थे, लेकिन ना एक डिज़ाइन के थे, 6 दूसरे डिज़ाइन के थे। फिर ये हुआ कि वो बच्चे स्कूल लेकर जाते हैं, तो अक्सर ये लोग ना छोड़ के आ जाते हैं, तो सेम नहीं थे। तो अभी रमज़ान में शाम में तो लाजमी ज़रूरत पड़ती है फ्रूट चाट वगैरह खाने के लिए, तो मैंने ये लिए। अब जो मुझे एक चीज़ मिस हो गई ना, वो ये ली, मेरी जो शीशे की प्यालियाँ थी ना, वो भी डिफरेंट टाइप्स की हैं। हर साल मैं लेती हूँ तो 2 एक में से रह गई हैं सेट में से, फिर दूसरे सेट में से कोई एक रह गई है, तो डिफरेंट है। तो मैंने सोचा 6 प्यालियों का सेट भी ले लूँगी, जो कि मैं भूल गई। ये जो है ना रोटी लपेटने वाला कपड़ा भी लिया, और साथ में मैंने नया दस्तरखान भी लिया। और ये एक खुशी होती है ना रमज़ान, मतलब दिल करता है हर चीज़ नहीं हो, सारी चीज़ें हों। मतलब ये मेरे पास दस्तरखान भी था, ये भी था, लेकिन मेरा दिल किया कि नहीं, मैं अभी ये जब बर्नियाँ वगैरह सारी चीज़ें ले रही थी ना, मुझे ये भी लेना है, तो मैंने ये लिया। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये दस्तरखान ये भी लिया। और ये शेल्फ भी मैंने आज सफाई की थी, यहाँ पे ना सारी मेडिसिन रखी हुई थी बच्चों की, तो वो मैंने निकाल के ना यहाँ इसके अंदर डाल दी है। और यहाँ पे मैंने ना इसको बस ये वाला वाज वहाँ ड्रेसिंग टेबल पे 2 रखे थे ना, तो एक वहाँ रखा है, एक यहाँ पे रखा है, और एक जो है ना साफ़ करके मैंने ये रखा है। और ये इतना क्यूट, इतना प्यारा है ना, ये मैंने 5-6 साल पहले लिया है, और जबकि ये मिरर है, इसके बावजूद जो है ना ये अभी तक वैसा का वैसा है। ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ये दूर से जो है ना ओरिजिनल ही लगता है। और इतना सस्ता लिया था मैंने, पता नहीं 150 या 200 का लिया था, लेकिन ये मैंने 3-4 घर शिफ्ट किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सेव है, और ये टूटा भी नहीं है, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे फ्रिज पे रखा हुआ। थोते क्लिप आपको कि जब ये रेडी हो जाएंगी, डार्क कलर हो जाएगा इनका, क्योंकि इनको पानी में जाना होता है, और पानी में जो है इनको थोड़ा सा नमक भी तेज़ रखना होता है दही बड़ों का, क्योंकि जो है इसमें जो है जब वो ठंडे पानी में डालते हैं तो उसमें इनका नमक चला जाता है। तो अच्छे से डार्क ब्राउन करने हैं, इनको अच्छे से पकाना है, क्योंकि फिर पानी में डालने से वैसे भी ये सॉफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे खदीजा जो है ना दही बड़ों में डालने के लिए जो चटनी बनती है, जिसमें हरी मिर्च है, धनिया है, पुदीना है, वो पीस रही है, और उसको हम ऐड करेंगे दही में, और फिर उसके बाद जो है दही बड़े डालेंगे, और ऊपर चाट मसाला।
देखिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने पलट दिए हैं और ये मैंने यहाँ पानी रख दिया है। इसमें मुझे ये जब ये डार्क ब्राउन हो जाएंगी, प्रॉपर हर तरह से पक जाएंगी, तो मैंने इस पानी में ऐड करनी है। ये वाला मैं वहाँ सामने देख के बोल रही हूँ। ऐसा लग रहा है कोई लाइव स्ट्रीम चल रही है। मुझे भी तो दिखाओ। यहाँ मम्मा पका रही हैं। क्या पका रही हैं? हाँ, पकोड़े। दही बड़ों के लिए, दही बड़ों के लिए पकोड़े। और मैंने अभी ट्राइपॉड पकड़ी हुई हूँ अपना, मेरा मतलब मम्मा का, जो मम्मा लेकर आई थी, और उस पर मैं बना रही हूँ वीडियो। वैसे ही ट्राइपॉड ना रखने के लिए, लेकिन मैं फिर भी पकड़ी हुई हूँ। देखिए, ज़्यादा अच्छा है ना। I had 100 rupees and I bought this egg from 50 rupees and let's see what this is. और भी तो कुछ लेकर आई सिद्रा? नहीं तो नहीं। दही कौन लेकर आए? हाँ, दही दही बड़ों में डालने के लिए दही जो है ना, वो सिद्रा लेकर आई है भाई। साथ तो कोई काम करता ही नहीं है, लैपटॉप पर बैठा हुआ है। मुझे तो अर्थ जितना लग रहा है, अर्थ जैसा है ना मम्मा, देखिए अर्थ जैसा बिल्कुल। तो की चेन लेकर आई हो? हाँ, इसके पास असल में पैसे बताऊँ कहाँ से आए। आज आए थे हम लोग के मेहमान, और मेहमान मतलब हमारी एक आपी आई थी, कज़न थी वो हमारी, या मम्मा आपकी कज़न थी क्या? मम्मा की कज़न थी वो। तो उन्होंने हम सिद्रा को 100 रुपये दिए थे, लेकिन फिर सिद्रा गुस्सा और शोर मचाने शुरू हो गए, और हम लोग को 200 रुपये दिए थे, तो बाबा ने भी उसको 100 दिए। मम्मा ने दिए, मैंने दिए। अच्छा, आपने दिए, मम्मा ने दिए 100 रुपये। फिर अब ये 50 रुपये को नहीं, एक अजीब सी चीज़ के ऊपर खर्च कर आ गई है। इसको तो ये बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे ये जहर लग रही है। अच्छा, ये दही दो मुझे। अच्छा, ये और फ्रिज वाला भी लेकर आओ। कट कर देना मम्मा। वो नहीं, इट्स अ अर्थक्वेक। पता नहीं क्या कर रही हूँ, क्लिप लेने की कोशिश कर रही हूँ। और ये हम लोग के पकोड़े बन चुके हैं। किधर गए मम्मा? हाँ, अभी हम लोगों ने रखे हैं ठंडे पानी में, जो रखा जाता है, क्या नाम है, पकोड़े थोड़े फ्रेश होने के लिए और सॉफ्ट होने के लिए, सॉफ्ट होने के लिए। और यहाँ मम्मा बना रही हैं चटनी उसके लिए। अच्छा ठीक है, निकाल के देती हूँ, अभी यूज़ करूँगी। यार प्लीज घी के लिए दे दो घी। अच्छा, कुछ और चलाना। ठीक है, ये लो। मम्मा ने इधर चटनी वो कर ली, निकाल लिया दही चटनी के लिए। और हम लोग आज गए थे बाज़ार, और उधर से हम लोग लेकर आए हैं ये मिक्सर, और मम्मा करिए इससे मिक्स। मम्मा ने असल में चटनी पहले बना दी थी और उसके अंदर दही नहीं डाली थी, और अभी मम्मा दही डाल रही हैं। और पहले हम लोग करते थे कि ये जो है, असल में मम्मा ने ना फ्रूट चाट पहले ही तैयार कर ली थी, और अभी वो डाल के चाट मसाला डाल के उसको मिक्स कर रही हैं, और ये बन ही गई है। मैं ट्राइपॉड रख के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये डिलीशियस लग रही है, डिलीशियस। बस थोड़ा। और ये हम लोग का तैयार हो गया है, और ये भी हम लोग का तैयार हो गया है, और मुझे भूख लग रही है। जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 रोज़े कंप्लीट हुए, और आप सब लोगों को रमज़ान के रोज़े की बहुत बहुत मुबारक हो। और पता ही नहीं चल रहा, इतनी जल्दी जल्दी दिन गुजर रहे हैं, और एक दिन आएगा कि आज चांद रात है और कल ईद है। तो ये वाकई एक रमज़ान एक मेहमान है, और कोई भी मंथ इतनी जल्दी इतनी तेज़ी में नहीं गुज़रता जितनी तेज़ी में ये वाला मंथ गुज़रता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर से आज का दिन कंप्लीट हुआ, और बिज़ी रहा तमाम दिन। सुबह गेस्ट आए, फिर बाज़ार गए, और उसके बाद फिर शाम में बच्चों के लिए इफ्तारी और ये सारी चीज़ें हुई। और अभी जो है आज वीकेंड ख़त्म, सैटरडे संडे ख़त्म, कल बच्चों का स्कूल है,
तो अभी मैंने इनके यूनिफॉर्म्स वगैरह निकालने इस्त्री करने हैं और कोशिश करती हूँ उनको टाइम पे सुलाने की, क्योंकि रात को देर से सोए थे 12 बजे, सुबह देर से उठे हैं। तो फिर आज का जो फर्स्ट डे होता है, जो यानी कि संडे वाले दिन जो उनका सोना होता है ना, बहुत मुश्किल होती है, देर से सोते हैं क्योंकि वो नींद ही नहीं आ रही होती इन लोगों को। एनीवेज़ नेल्स की हालत अच्छी नहीं है। और अब मसला ये कि एक दफ़ा में सारे नेल्स ख़राब नहीं हो रहे हैं। जैसे पैरों के साथ मेरा इशू हुआ था, जो अंगूठे जो बड़े वाले नेल थे उनमें मसला हुआ, 15 डेज़ एंटीबायोटिक खाई तब जाके वो ठीक हुए। ठीक ऐसे हुए कि एक निकल चुका है और दूसरा जो है वो अब बेहतर हो गया है, मतलब निकलने वाला है वो भी, लेकिन निकला नहीं है। और एक तो बिल्कुल उखड़ गया, निकल गया है ही नहीं। और नेल्स का ये है कि ये 3 ख़राब हुए थे बहुत ज़्यादा। मैंने 1 वीक एंटीबायोटिक अगेन खाई है और कल शाम को लास्ट टेबलेट खाई है। अब उसके बाद ये है कि फिर अब ये ठीक हैं दोनों, ये वाले ना, ये और ये ठीक हैं, ये 2। और उसके बाद उस हाथ के जो है वो 3 ठीक हैं, यानी एक ये वाले, ये 3 उस हाथ के ठीक हैं और उस हाथ का ये और ये डैमेज हो रहा है। अब फिर मुझे लगता है इनके लिए मेडिसिन खानी पड़ेगी एंटीबायोटिक, उसके बाद फिर ये 2 और 3 वो रहेगी। तो ऐसा भी नहीं ना कि एक साथ सारे नेल्स ख़राब हों, एक ही दफ़ा एंटीबायोटिक खा के आप ठीक हो जाओ, ऐसा नहीं है। और जब पैरों के नेल्स ख़राब हुए तो 15 डेज़ मैंने एंटीबायोटिक खाई, इन 3 के लिए मैंने 1 वीक खाई है। अभी फिर वो उस हाथ के जो है ये 2 ख़राब हो रहे हैं। मुझे नहीं पता। और फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जितने भी नेल्स हैं ये डैमेज होने के बाद जो है बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं, उखड़े से हो रहे हैं, जैसे पैर का निकल गया है तो ये सारे हाथों के भी निकल जाएंगे। फिर उसके बाद फिर नए नाखून आएंगे। और जब मेरी लास्ट डोज़ वाले दिन स्टाफ से बात हुई थी, वो भी ये कह रहे थे कि कुछ नहीं पता ये नेल्स पे जो ये साइड इफ़ेक्ट है कीमो का, ये कब तक चलेगा। किसी का 2 महीने में ठीक हो जाता है, किसी का 2 साल में ठीक होता है। तो देखते हैं, बड़ा पेनफुल है, ज़ाहिर है, काम भी करना पड़ता है, काटना पड़ता है, पकाना पड़ता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। एनीवेज़ आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि बाहर भी गए और जब अवतार बना रही थी तो खदीजा शूट कर रही थी, वो भी अच्छे थोड़े छोटे मोटे क्लिप्स मैंने डाल दिए हैं। इसमें स्पेस का मसला है, पता नहीं सेव हो पाएगी कि नहीं, या कितना प्रॉब्लम करेगी सेव करने में। मुझे तो 2-3 ऐप्स भी डिलीट करना पड़ती हैं वीडियो को सेव करने के लिए। तो सोच रहे हैं मोबाइल दूसरा लेने का, लेकिन अभी फ़िलहाल तो नहीं ले सकती। एनीवेज़ आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा कुछ मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जिनके लिए मुझे एक अगेन छोटी सी एक वीडियो बनानी है। अगस्त 2022 जब मेरा कैंसर डायग्नोज हुआ और अब तक जब मेरे केमोथेरेपी के 16 डोज कंप्लीट हो चुके हैं और मैं नियर टू हूँ सर्जरी के। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, जो पुराने हैं उनको तो सारी हिस्ट्री मेरी और सारा सब कुछ पता चल गया है। अब जो नए सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं वो किसी एक वीडियो पर आ रहे हैं, तो उनको पीछे का नहीं पता। वैसे तो जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो तो वो सारी वीडियोस आपके पास आना शुरू हो जाती हैं एक एक करके, लेकिन ये कि किसी के पास ना टाइम है या नहीं है। तो मैंने सोचा कल इंशाल्लाह एक 8 से 10 मिनट की एक इंट्रोडक्शन वाली जो है एक वीडियो अगेन बनाऊंगी कि जिसमें वो मेरा सारा प्रोसीजर होगा अगस्त से अभी मार्च तक का इंशाल्लाह। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।